जी नमस्कार। आज खबरें सस्तर न्यूज की टीम छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी शिवरीनारायण है वहां पर पहुंची। जी नमस्कार, मेरा नाम नवीन अग्रवाल है। मैं शिवरीनारायण से ही मेरा निवास स्थान शिवरीनारायण ही है। इसके बाद मैं बाहर पॉलिटेक्निक, फिर इंजीनियरिंग, फिर एमटेक में करने गया था। एमटेक में स्कॉलर रहा हूँ। इस दौरान मैंने देखा कि शिवरीनारायण में शिक्षा के स्तर पर काफी कार्य होना बाकी है। अभी भी यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में कार्य हो रहा है, बट मुझे लगा कि कुछ जगह हैं, कुछ ऐसी चुनौतियां मुझे दिखी जिसे पूर्ण करना और जिसे हल करना, मुझे लगा कि शायद मैं इसमें कुछ अपना योगदान दे सकता हूं। जो कारण है वो विद्यालय में सिर्फ अंग्रेजी को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो हमारा उद्देश्य माध्यम पढ़ाई का अंग्रेजी होना चाहिए, लेकिन बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान और आसपास की जो हमारी जानकारी है वो उनको उपलब्ध होनी चाहिए। जी नमस्कार। आज खबरें सस्तर न्यूज की टीम छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी शिवरीनारायण है वहां पर पहुंची, जहां शिक्षा को एक नया आयाम देने के लिए एक जो युवा है अथक प्रयास कर रहे हैं, जिनके चर्चे केवल धार्मिक नगरी शिवरीनारायण जो परिक्षेत्र में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य सहित अन्य राज्यों में भी है, क्योंकि इनके द्वारा शिक्षा को लेकर नई टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया बुक रिकॉर्ड में इनका नाम इसने अटेम्प्ट किया है, इंडिया बुक रिकॉर्ड का। और कई ऐसे जो बात है उन सभी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इनका हम परिचय लेना जी बताएंगे, अपना परिचय हमारे दर्शकों को देंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम नवीन अग्रवाल है। मैं शिवरीनारायण से ही मेरा निवास स्थान शिवरीनारायण ही है। जी अग्रवाल जी बताएंगे, शिक्षा को लेकर आप एक नया आयाम देना चाहते हैं, लगातार आप अथक प्रयास कर रहे हैं। जी, जैसा मैंने देखा, मैंने अपनी शिक्षा यहीं शिवरीनारायण से ही मैंने लोकल अपनी शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद मैं बाहर पॉलिटेक्निक, फिर इंजीनियरिंग, फिर एमटेक में करने गया था। एमटेक में स्कॉलर रहा हूँ। इस दौरान मैंने देखा कि शिवरीनारायण में शिक्षा के स्तर पर काफी कार्य होना बाकी है। अभी भी यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में कार्य हो रहा है, बट मुझे लगा कि कुछ जगह हैं, कुछ ऐसी चुनौतियां मुझे दिखी जिसे पूर्ण करना और जिसे हल करना, मुझे लगा कि शायद मैं इसमें कुछ अपना योगदान दे सकता हूं। इसलिए मैंने अपना एक शुरुआत में एक छोटा सा शिक्षा संस्थान मैंने अपना चालू किया था, और वर्तमान में मैं और मेरी पूरी टीम अभी हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि सबसे कम लागत पर उत्कृष्ट शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। और जब भी लिस्ट जारी हो, लिस्ट कहने का मतलब कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की जब टॉप 10 की लिस्ट जारी हो, तो शिवरीनारायण क्षेत्र का नाम वहां पर हमेशा अंकित होना चाहिए। ऐसी मेरी सोच है, और इसी सोच को मैं आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर विद्यालय भी मैं भी संचालित करने जा रहा हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम इसके लिए प्रयास कर रही है। और इस सत्र में हमारा विद्यालय धाविका पब्लिक स्कूल के नाम से हम ओपन करने जा रहे हैं। इस पे हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, ये दो माध्यम हमारे पास शिक्षा के यहाँ पर उपलब्ध हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को, मैंने ये देख पाया कि अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे होते हैं वो, उनको अगर हिंदी में अगर बात की जाए, जैसे किसी नंबर्स को 73, 74, 75 ऐसा कुछ बात की जाए, तो बच्चे काफी डरे हुए नजर आते हैं। इसका सिंपल सा जो मुझे लगता है इसका जो कारण है वो विद्यालय में सिर्फ अंग्रेजी को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो हमारा उद्देश्य माध्यम पढ़ाई का अंग्रेजी होना चाहिए, लेकिन बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान और आसपास की जो हमारी जानकारी है वो उनको उपलब्ध होनी चाहिए। और जो व्यवहारिक ज्ञान, जैसे हम अगर मान लीजिए हम मार्केट में जाते, सामान कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, तो लोग आज भी हिंदी शब्दों का प्रयोग और हिंदी के वर्णमाला और हिंदी के अक्षरों, अंकों का प्रयोग करते हैं, जो कि बच्चों के लिए काफी वो समझ में नहीं आता है उनको, क्योंकि वो बढ़े हुए नहीं होते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चों को दोनों जानकारी मिलनी चाहिए, हिंदी के साथ, इंग्लिश के साथ साथ उनको हिंदी माध्यम में भी पूर्ण शिक्षा और पूर्ण व्यवहारिक ज्ञान उनको प्राप्त होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा, संस्कार और व्यवहार, ये हमारा उद्देश्य है। जी, आपने अभी शिक्षा को लेकर बताया, चीज और पूछना चाहेंगे। आपने कोचिंग सेंटर यहाँ पर भी संचालित किए हैं, कितने वर्ष यहाँ पर संचालित किए, क्या कुछ यहाँ पर
देखने को मिला, किस प्रकार से बच्चों में स्टडी को लेकर जो जागरूकता है बड़ी, बताएंगे? जी, मैं सन 2014 से मैं यहाँ पे कोचिंग पढ़ा रहा था। बीच में मैं जॉब के लिए बाहर चला गया था। वर्तमान में मैं अभी कोविड के बाद से मैंने अपनी जो कोचिंग जो संस्था है मैंने वो चालू की, और मैं ये देख पाया कि बच्चों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि वो अच्छे नंबर स्कोर कर सके, लेकिन यहाँ पे उस लेवल में यहाँ पे संस्थाएं नहीं थी जो उनको उत्कृष्ट शिक्षा और वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटी के साथ में उनको जो शिक्षा दी जा सके। तो हमारा प्रयास यही था, और हमने वो प्रयास को लगभग पूर्ण करते हम नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि हमने स्मार्ट क्लास का यहाँ पे व्यवस्था किया। स्मार्ट क्लास के साथ ही साथ बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए भी हमने अपने जो हमारी टीम है वो पूरी प्रयासरत है। और हमारे जो सेटअप है, आप देख सकते हैं हमारा सेटअप सारा लगा हुआ है, जिसमें हम बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान के अलावा जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो हम उन बच्चों को दे रहे हैं। और इसका परिणाम यह रहा कि हम लगातार अच्छे नंबरों से मेरे जो छात्र छात्राएं हैं वो बहुत ही अच्छे नंबरों से वो स्कोर कर पा रहे हैं, अच्छे नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, और अपना नाम और अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर पा रहे हैं। अग्रवाल जी, चीज हम जानना चाहते हैं, हमने लोगों से बात की, लोगों द्वारा जो जानकारी मिली है कि आपका जो लाइफ है काफी स्ट्रगल से कटा, आप कोरोना काल कोविड के बाद यहाँ पर आए। बताया गया है कि हम लोगों ने बात किया तो यहाँ पर आप एक चॉइस सेंटर जो बोलते हैं, जो ऑनलाइन सेंटर है, ऐसा खोलकर कुछ वर्षों तक यहाँ पर स्ट्रगल किया जी। क्या कुछ ऐसी स्थितियां बनी रही, बताएंगे? जी, मेरी जो शिक्षा है, मैं श्रीनारायण से पहले अपनी स्कूलिंग मैंने की। स्कूलिंग मैंने 10वीं के बाद से मैं रायगढ़ में किरोड़ीमल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, मैंने वहाँ पे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मैंने किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद मैं बीटेक करने के लिए रायपुर चला गया। वहाँ पे मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग है मैंने इंजीनियरिंग वहाँ पे कंप्लीट की। उसके बाद मैं गेट एग्जाम जो होता है इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग के बाद एमटेक करने के लिए और पीएसयू में जॉब के लिए एग्जाम होता है, मैंने गेट एग्जाम क्वालिफाइड किया। मैंने पहले अटेम्प्ट में ही गेट क्वालिफाइड किया, और उसके बाद मैं अपना एमटेक कंप्लीट किया रुंगटा 1 जो भिलाई नगर में स्थित है, वहां से मैंने अपनी कंप्लीट की, और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा वहां मेरा। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था, एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां मैं जॉब करता था, और मेरा जो पद था वो इंजीनियर के पद में मैं वहां पे काम कर रहा था। किंतु परिस्थितियां घर की कुछ ऐसी हुई कि मुझे वापस श्रीनारायण आना पड़ा, और जब यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र में बहुत काम होना बाकी है, बहुत बच्चों को अच्छी शिक्षा और उत्कृष्ट वर्ल्ड क्लास शिक्षा देनी उनको जरूरत है। मैंने इसी प्रयास में मैं और मेरी अपनी टीम के साथ में लग गया, और हमने अपनी कोचिंग संस्था की पहली बार हमने शुरुआत की समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से, जो कि वर्ष 2021 में हम लोगों ने वो संचालित किया, जिसका परिणाम ये रहा कि हमारे 17 बच्चे टॉप लिस्ट में रहे, माध्यमिक शिक्षा मंडल की नहीं, किंतु अपने अपने स्कूल में सभी बच्चों ने अपना अपना टॉप पोजीशन अर्जित किया। हम कुछ नंबरों से वहां पे चूक गए, और अभी हमारा प्रयास है कि आगामी जो अभी परीक्षा होने वाला है बोर्ड कक्षाओं का, हम वहां पर अपना नाम और हमारे गांव श्रीनारायण का नाम हम वहां पे अंकित करा सके। जी, आपने बताया कि आप जॉब छोड़कर यहाँ सूर्यनारायण के बावजूद भी आपको कई कंपनियों के जॉब ऑफर है, ऑफर को आखिर आप ऐसा क्या हुआ जो ठुकरा दिए वहाँ जॉब के लिए? क्या मंशा रही है वहां पर? जी, अगर मैं जॉब करता या मैं कहीं पे जाकर अगर मैं नौकरी करना चाहता हूं, तो नौकरी करने में सिर्फ एक मेरा ही भला होगा, लेकिन मैं जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा हूं, इससे मेरे साथ साथ मेरे जो इतने बच्चे हैं उन बच्चों का भी भला होगा, और बच्चों की जो भविष्य है वो उज्जवल भविष्य हो सकता है, और उनको इसी उनके भविष्य उज्जवल करने के लिए मैं और मेरी टीम पूरी इस काम के लिए उनको उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए हम लगे हुए हैं। हमारा प्रयास उनको उत्कृष्ट शिक्षा और वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। आप इंजीनियरिंग की हो, शिक्षा में से क्या रुचि हो गई जो आज शिक्षा यहाँ पर संस्थान आप खुद ओपनिंग कर ले, यहाँ पर एक अच्छे स्कूल जो ओपनिंग कर ले, क्या कुछ? जी, सही कहा आपने। अभी आप देखेंगे हमारा जो स्कूल हम जो
खोल रहे हैं अभी स्कूल हमारा धाविका पब्लिक स्कूल के नाम से। अगर आप देखेंगे उसका टैगलाइन अगर बात करेंगे तो उसमें नीचे में एक हमने टैगलाइन जो चुना हुआ है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका मतलब विद्या का धन सभी धनों से प्रधान है, और धन मैं अगर जॉब करता या कहीं नौकरी करता तो मैं सिर्फ धन अर्जित कर सकता हूं, लेकिन विद्या जो मेरे पास अगर कुछ विद्या है किसी चीज के लिए, अगर मैं लोगों को बांटता हूं और इससे पूरे समाज का भला होता है तो इससे पूरे समाज की भलाई होगी। और मेरा उद्देश्य यह है कि शिक्षा में बहुत ही अच्छा काम करना, जितना मेरे बस में है। मुझे हमेशा मैं चाहूंगा कि वो जितनी शिक्षा में बांट सकूं लोगों को, बच्चों को, मैं उतने प्रयास करूंगा। लेकिन अग्रवाल जी, देखा जाए वर्तमान स्थिति में शिक्षा बहुत बड़ा व्यापार का एक जो मुद्दा बन गया है, मतलब हिस्सा बन गया है। शिक्षा को लोग व्यापार बना दिए, यहाँ पर महीने का यानी साल का बोला जाए 50,000 60,000 फीस ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्कूल नहीं पढ़ते, ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ है, किस प्रकार से रहेगी इन लोगों को लेकर, जो समाज आगे बढ़ जाए, जो गरीब लोग हैं वो उनके बच्चे पढ़ जाएगा। जी देखिए, आपने सही कहा कि आज शिक्षा व्यापार के रूप में देखा जाता है, और ऐसे कई सारे विद्यालय हैं जो व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना संचालित कर रहे हैं। बट हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम व्यापार के उद्देश्य हम इस क्षेत्र में उतरे। अगर व्यापार करना होता, मुझे सिर्फ धन अर्जित करनी होती, तो मैं अपनी नौकरी में खुश था और बहुत अच्छी मैं इनकम जो वहां पे जनरेट कर पा रहा था। बट हमारा उद्देश्य ये है कि गरीब से गरीब छात्र और जो एक होनहार छात्र है, हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है कि प्रतिभा को सम्मान मिलना चाहिए। जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको हमेशा सम्मानित करना चाहिए और उनको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैं अभी जो यहाँ पे कोचिंग क्लास में संचालित कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मेरा ऐसा रहता है कि अगर कोई बच्चे अगर वो फीस नहीं पढ़ा सकते, या कोई गरीब छात्र हैं, या ऐसे कोई छात्र जिनके पास असुविधा है पैसे देने में या किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो हमारी टीम उनके लिए शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ जो हमारी सरकार है, भारत सरकार है, ये आरटी शिक्षा का अधिकार के तहत वो भी प्रयास कर रही है। और हमारा उद्देश्य, हम प्रतिभा को सम्मान करने के उद्देश्य से हम जो छात्र, अभी भी कोई छात्र है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा, कोई छात्र अगर गरीब वर्ग का है, वो जो फीस नहीं दे सकता है, तो हम उसको जो उनकी शिक्षा है, उनकी शिक्षा का पूरा जो खर्च है हम उठाएंगे। धार्मिक नगरी शिवराना में देखा जाए कई ऐसे स्कूल हैं, ऐसे में एक चुनौती वाली बात है, आप यहाँ पर एक एजुकेशन यहाँ पर जो डाल रहे हैं, स्कूल डालने यहाँ पर, तो इस पर क्या चुनौती आपको अभी सामना फेस करना पड़ रहा है? जी, अभी तो स्कूल ओपन होने का है, स्कूल खुलने का है। स्वाभाविक सी बात है, चुनौतियां बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय यहाँ पर पहले से संचालित हैं। चुनौतियां मिलेंगी। अब हमारी टीम, हमारे सिर्फ जो हुनर है, उस हुनर के दम पर हम अपने लड़ने निकले हैं, और देखते हैं कि इस क्षेत्र में कितनी चुनौतियां आएंगी, और हम निश्चित ही डटकर इसका सामना करेंगे। अग्रवाल जी, एक चीज और बताएंगे, सुनने में आया आपने कोई रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है, क्या कुछ है बताएंगे? जी, हमने देख पाया यहाँ पे कि शॉर्टकट में बच्चे पढ़ाई करना आजकल जो पढ़ाई है वो बहुत शॉर्टकट हो गया। जैसे पहले आप क्रिकेट देखते थे, पहले क्रिकेट में टेस्ट मैच होता था, फिर वो टेस्ट में से वनडे हुआ, वनडे से 50 ओवर का अब T20 हो गया। आगामी समय में ये भी छोटा हो जाएगा। ऐसा करते करते लोग अब पढ़ाई को भी सारांश में लेना चाहते हैं। तो हमारा ये प्रयास था कि बच्चों को एक दिन में पूरी पुस्तक कंप्लीट कराई जाए। तो हमने ये देखा कि 14 घंटे लगातार हमने एक क्लास लिया। 14 घंटे सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक हमने क्लास लिया। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि आज 24 तारीख है। आज 24 तारीख हम आज इस बात को कर रहे हैं, और 24 तारीख 2024 है आज, 24 फरवरी 2024। आपको जान के हैरानी होगी कि आज के ही दिन, आज से 2 दिन लगभग आज के ही दिन 22-23 फरवरी को हमने एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था, जो कि इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। सबसे लंबी देर तक किसी कोचिंग संस्थान के किसी के द्वारा लगातार पढ़ाई कराया जाना और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। तो हमने वो अटेम्प्ट किया और हमारा नाम वहां पे दर्ज हुआ। तो ये एक रिकॉर्ड था इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में। मेरा नाम नवीन अग्रवाल के नाम से वहां पर दर्ज हुआ है।
धाविका पब्लिक स्कूल। जी धाविका पब्लिक स्कूल, ऐसा लग रहा है कि किसी का नाम है, क्या कुछ बताएंगे? जी, धाविका पब्लिक स्कूल अगर आप सर्च कर पाएंगे इस चीज के लिए, जो हमारी जो संस्था है, जो नई हम स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं, तो धाविका पब्लिक स्कूल, धाविका किसी का नाम नहीं है, धाविका सिर्फ एक सोच है। धाविका का अर्थ है कि तेज दौड़ने वाली। हमने ये देखा कि समाज में जनरली बालिकाओं की, महिलाओं की उपेक्षा की जाती है, इसीलिए हमारी संस्था का नाम, दोनों ही नाम हमने एक महिला के नाम पर ही हमने एक स्त्री प्रधान हमने नाम रखा। जैसे समीक्षा एजुकेशन हब हमारा जो कोचिंग संस्थान है, धाविका पब्लिक स्कूल जो एक महिला प्रधान नाम है, हमने वो अंकित किया ताकि महिलाओं के सम्मान और स्त्री सम्मान में हम कुछ योगदान दे सके, ये एक उद्देश्य था। दूसरा, धाविका मतलब तेज दौड़ने वाले, और हम चाहते हैं कि हमारे जो छात्र हैं वो अपनी जो गोल है, जो उनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ति करें एक धावक के रूप में। जो धावक जिस तरह से तेज दौड़कर अपने गोल को अचीव करता है, अपने उद्देश्य को पूर्ति करता है, उसी प्रकार हम चाहेंगे कि हमारे जो छात्र हैं वो अपने जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो प्रयासरत रहें, जिसमें हमारी टीम पूरी उनके सहयोग प्रदान करेगी। खबरें सस्ता न्यूज की टीम के दर्शकों को, साथ ही साथ जो क्षेत्रवासियों को, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपील करना चाहूंगा कि आप जरूर एक बार हमारे संस्था में एक बार आके आप देख कर जाइए, और जो हमारी शिक्षा जो प्रणाली है, और जिस तरह से हम और हमारी टीम जो बच्चों को जो शिक्षा देती है, इस विषय में भी आप गौर कीजिएगा, और जरूर आपकी सेवा में हम तत्पर रहेंगे। जब भी आपको जरूरत पड़े कि शिक्षा में किसी प्रकार के योगदान के लिए, आप हमेशा हमारी टीम पूरी